जानियां भी ओह्दा डबल आंदियां भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। हस्बैंड को और बेटी को नाश्ता बना के दे दिया था। अब यहाँ पे जो है वो मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। अपने लिए जो है वो मैं अंडा बनाऊंगी एक, और साथ जो है वो 2 ब्रेड के स्लाइस और साथ में 1 कप चाय। तो कुछ दिनों के बाद जो है वो आज दोबारा से जो है वो मैं अंडा और ब्रेड ले रही हूँ। अंदर काफ़ी दिन जो है वो मैंने पराठे शराठे खाए हैं, काफ़ी जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें खा ली हैं। अब मैंने सोचा कि आज जो है वो ब्रेड और अंडा ले लेती हूँ। पराठे की जो है वो थोड़ी सी ब्रेक लगा लेते हैं, वो जो है वो फिर किसी टाइम के लिए जो है वो रख लेते हैं पराठे जो है ना, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जिस पैन में मैंने अंडा बनाया था उसी पैन के अंदर जो है वो अब मैंने ब्रेड गर्म कर लिए थे और साथ जो है वो अपनी चाय छानूंगी और बैठ के आराम से मज़े से जो है वो अपना नाश्ता करूंगी। बेटी को भी नाश्ता करवा दिया था, हस्बैंड ने भी अपना कर लिया था और अब जो है वो मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो नाश्ता जो है वो तैयार करते हैं और बैठ के मज़े से खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो नाश्ता करने के बाद बाकी जो है वो अपने रूटीन के काम जो है वो शुरू कर लेते हैं, फटाफट से अपने सारे काम कर लेते हैं। आज जो है वो मेरे हस्बैंड को छुट्टी है काम से, तो आज जो था वो ब्लैक फ्राइडे का जो एक नाम के तौर पे जो सेलें वगैरह यहाँ पे लगाते हैं तो वो थी। और बाहर मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। और ये जो है ये कल जो मैं टैडी से लेके आई थी पर्दा लगा बांधने के लिए, तो ये यहाँ पे मैंने लगाया, बस एक गलती हो गई है। तो ये मैं वाइट ही ले आई हूँ, तो वाइट पर्दे के ऊपर इतना नज़र नहीं आ रहा। तो फिर जब कभी चक्कर लगेगा ना फिर कोई और कलर का ले आऊँगी और वो यहाँ पे लगाऊँगी। तो बस जो है वो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो मशीन लगाई है कि कपड़े जो है ना वो धो के बाहर डाल दूँ। आजकल जो है वो वैसे ही कपड़े सुखाने का बड़ा मसला बना रहता है, कभी उठा के स्टैंड बाहर रखो, कभी अंदर रखो, और ठंड और ये वो सारे मसले मसाइल। तो ज़्यादातर जो है वो कपड़े अंदर ही रख के जो है वो सुखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड स्टैंड जोड़ रहे थे। ये कुछ दिन पहले जो है वो मैं एलडी से लेके आई थी और एलडी पे गए थे हम लोग ग्रोसरी करने के लिए। तो उसी दिन जो है वो वहाँ पे ये स्टैंड लगा हुआ था, वहाँ से लेके आई थी। जो मेरा पहला स्टैंड था वो टूट गया था, वो ना खड़ा नहीं होता, अगर खड़ा तो हो जाता है लेकिन वो गिर जाता है जब अगर ज़्यादा भारी कपड़े उसके ऊपर डाल दे। तो ये लेके आई हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको उतनी मर्ज़ी के से आप लोग खोल सकते हैं जितनी इसकी ज़रूरत है। तो ये वाला यूज़ करके देखते हैं ये कितना अर्सा चल जाता है। वो तो तकरीबन माशाल्लाह से पूरे 6 साल से भी ज़्यादा जो है वो टाइम चला है। तो अब ये देखते हैं ये कितना टाइम चलता है। तो यहाँ पे जो है वो बालकोनी में मैंने ला के इसको नीचे इसके पाँव लगवा के तो रख दिया। अब इसके ऊपर जो है वो कपड़े सूखने डालूंगी। कपड़े जो है वो मेरी मशीन पहले ही चल चुकी थी और कपड़े जो हैं वो बाहर मैंने निकाल के और टोकरी में डाल के ले आई हूँ। और मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं वो माशाल्लाह से मेरे साथ पहुँच गई हैं कि हम लोगों ने जो है वो आपकी मदद करनी है कपड़े डालने में। तो अब जो है वो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने अच्छी तरह फैला दिए हैं, इनको थोड़ी सी हवा लग जाएगी और फिर अंदर रख के तो इनको खुश्क कर लूँगी। फिर बाहर जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो कपड़ों में फ़र्क आ जाता है।
आज जो है इनको छुट्टी थी काम से, और साथ में जो है वो आज फ्राइडे भी था, और आज जो है वो सेल का बहुत रोला डला हुआ है, जो पूरी दुनिया में एक ये डालते हैं कि आज ब्लैक फ्राइडे के लिए जो है ये सेलें लगाते हैं। लेकिन हम लोग जो है इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो है जैसे हमारा जुमा बहुत मुबारक दिन है हमारे लिए, तो हम इस तरह कैसे क्यों कहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्यों है, क्या है, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिन मुल्कों में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो अब हम जो है ना वो इनके मुताबिक भी चलना पड़ता है। तो मैंने कहा कि चलो आज छुट्टी का फ़ायदा उठाते हैं। वैसे मैं आज फ़र्स्ट टाइम जो है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं जुमे वाले दिन ये चीज़ जो है वो देखने के लिए निकल रही हूँ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं और देख के आते हैं। तो हमें जो है वो अच्छी खासी शाम हो चुकी थी। वैसे ही आजकल दिन बहुत छोटे हैं, 4:30 बजे तो वैसे ही मगरिब हो जाती है, और इतना शदीद किस्म का रश था कि आप लोगों की सोच, जिस मर्ज़ी मार्केट में चले जाओ, चाहे लोगों ने कुछ लेना है या नहीं लेना, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग आ गए थे मीडिया मार्क में। मुझे लेनी है अपने लिए घर के लिए वॉशिंग मशीन। मेरे पास वॉशिंग मशीन है, वो बहुत पुरानी है, और उसमें जो है वो कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन खुश्क नहीं करती वो मशीन अच्छी तरह ना। और फिर मुझे कपड़े सुखाने का इतना मसला है, आजकल वैसे भी सर्दी है तो कपड़े बाहर तो वैसे ही खुश्क नहीं होते। गर्मियों में इतना मसला नहीं होता, चलो बाहर डालो, खुली हवा में जो है वो खुश्क हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज सेल के हवाले से देखा था, शायद हमें कोई अच्छी अंग बोर्ड मिल जाए और कोई अच्छी जो है वो वॉशिंग मशीन मिल जाए तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, लेकिन ये है कि देख लिया, सारा कुछ कर लिया है। अब घर जाके थोड़ा बहुत वो हिसाब किताब लगाएंगे, थोड़ा बजट को भी ज़ाहिर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होता कि जो बात मुंह से निकालो तो वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। तो सारा हिसाब किताब लगा के सारे जमा माइनस तफरीक बच बचा के जो बचेंगे उसके मुताबिक जो है वो फिर हम लोग लेंगे। तो एक दफ़ा जो है वो हमने कीमतों का अंदाज़ा लगा लिया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो आके ये मशीन लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट कंपनियों की, अच्छी कंपनियों की भी पड़ी हुई हैं और नॉर्मल जो है वो भी पड़ी हुई हैं। लेकिन ये है कि चलें अब देखते हैं कि कौन सी लेनी है और कौन सी ज़्यादा। यही है कि 2 साल हद 3 साल ये निकलती हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं चलती। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं है कि ठीक करवाने वाला भी नहीं है, बस जो चीज़ एक दफ़ा ख़राब होगी उसको फेंक दो, नहीं ले आओ। तो यहाँ पे चीज़ इतनी महंगी नहीं है, लेकिन उसकी अगर ठीक करवाने की मजदूरी है या वैसे ही है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और दूसरे नंबर पे मार्केटों में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, थे सबके खाली हाथ ही हमारी तरह लिया लवाया। बहुत कम लोगों ने है अगर कुछ लिया हो, नॉर्मल ज़्यादा जो हैं वो खाली हाथ ही लोग थे। तो लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने जो है वो ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, और अच्छा भी नहीं लगता। लोग जो है वो बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं जब आप लोग जो है ना वैसे पब्लिक में वीडियो बनाते हैं। ऐसे चलो ये तो बना रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जिन जगहों पे रश था वहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो वीडियो बनाने के लिए अवॉइड ही किया था। तो यहाँ से घुमा फिरा है और बस देख लिया, अपना अंदाज़ा लगा लिया। अब जो है ना वो किसी दिन दोबारा आएंगे और तसल्ली के साथ आराम से जो है ना वो ले के जाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला जो उनसे मशीन लेनी है। तो अब जो है वो मीडिया मार्क से निकलते हैं बाहर, और ये देखें यहाँ पे इतना शदीद किस्म का बाहर रश है ना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे, फैमिली, और वैसे भी वीकेंड था तो रश बहुत ज़्यादा था। 10% 20% तो सब नई सेलें तकरीबन लगाई हुई थी, तो रश भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन यह कि थोड़ा चलो बच्चों की भी आउटिंग होगी, हमारी भी आउटिंग होगी। ये भी देख लिया कि ये फ्राइडे पे जो है ये कौन सी सेलें वगैरह लगाते हैं। तो वहाँ से घूमने फिरने के बाद अब हम लोग जो है वो आ गए थे C&A में। तो यहाँ से बच्चों के लिए कुछ चीज़ देखते हैं। अगर कुछ लेना, तो मैंने कुछ भी नहीं था ना मैंने लिया है, शुक्र अल्लाह का सब कुछ है बच्चों के पास। लेकिन ये भी है कि फिर भी मैंने कहा चलो देख लेते हैं बच्चों के लिए भी चीज़ें। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कसम से, जो अब जो चीज़ों की प्राइस है ना सेल में भी, पहले जब हम लोग नॉर्मल में भी लेते थे ना तो उनसे भी जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे अब। तो इतनी महंगी चीज़ें हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो एक बंदा अगर कमाता है तो ये है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो अब घर का जो है वो पूरा पड़ता है, बहुत मुश्किल हो गई है। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है।
और मैं यहाँ पे बच्चों की ये जो चीज़ें हैं, जैकेटें हैं, इनकी मैं देख रही थी कीमतें, और साथ जो है वो देख रही थी काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगाई अब जो है वो पहले की निस्बत बढ़ चुकी है। और नॉर्मल जो हम लोग जो है वो चीज़ें लेते थे ना, अब कसम से दिल नहीं करता। मैं अगर आपको सच्ची अपनी बात बताऊँ तो इतनी महंगी चीज़ें हैं कि बस कुछ समझ नहीं आती कि क्या करना है और क्या हो रहा है और क्या होगा। और यहाँ पे जो है ये रेड कलर की वेलवेट की फ्राकें लगी हुई थी, ये बहुत प्यारी मुझे लगी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ना। तो अच्छी खासी महंगी भी थी, और बाकी भी यहाँ पे ये क्रिसमस के हवाले से इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं सारा कुछ। तो आज इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था ना कि जब हम लोग आए हैं तकरीबन पूरा 1 घंटा हम लोग पहले गाड़ी में फिरते रहे हैं, अब हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, जैसे ही लोग कोई निकलते थे 10 गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती थी उस जगह पे पार्क लगाने के लिए। तो हम लोग पूरा घूमे हैं पूरा 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद जो है वो हमें पार्किंग मिली है। और मेरे हस्बैंड को एक गुस्सा आ रहा था और जा रहा था, और वो एंड पे आके तंग आके कहते हैं अगर अब मुझे पार्किंग ना मिली तो मैंने घर वापस चले जाना है। तो बस यहाँ पे फिर जो है हम लोगों ने ज़्यादा इतना कोई वो फिर मैंने ज़्यादा जो है ना वो नहीं किया, बस देख दो कि चीज़ें जो हैं वो सारा हम लोग आ गए हैं। और वैसे भी अब जो है वो सीज़न का स्टार्ट था, इतनी ज़्यादा जो है वो सेलें वगैरह यहाँ पे नहीं लगी हुई। थोड़ा सा मौसम आगे जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह जब सेलें लगेंगी फिर बच्चों की चीज़ें ले लेंगे। अभी बच्चों के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ थी। तो यहाँ से घूमाने के बाद हम लोग आगे थे टॉय स्मिथ में। यहाँ से बेटी के लिए जो है ना वो घुटनों के लिए और कूनियों पे पहनने के लिए पैड लिए थे। उसको आजकल साइकिल चलाने का शौक़ आया हुआ है कि मुझे बाहर जाके साइकिल चलाना है, तो वो लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग जो है वो घर जा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।